एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका ईमान और सच्चाई। वो रोज मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ भी कमाता उससे अपने घर का गुजारा करता। कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी नहीं, लेकिन वो कभी भी हराम कमाई की तरफ नहीं देखता था। एक दिन अली किसी काम से पास के शहर जा रहा था। रास्ता सुनसान और लंबा था। चलते चलते उसकी नज़र एक थैले पर पड़ी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। अली ने उसे उठाया और जब उसे खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें सोने के सिक्के थे। इतने सारे सिक्के देखकर अली की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ पल के लिए उसके मन में ये ख्याल भी आया कि वो इन पैसों से अपनी गरीबी मिटा सकता है, लेकिन अगले ही पल उसका ईमान जाग उठा। उसने खुद से कहा, यह सोना मेरा नहीं है, किसी और की अमानत है। अल्लाह ने मुझे आजमाया है और मुझे इसमें कामयाब होना है। वो थैला लेकर अपने गांव वापस आया और सीधे मस्जिद गया। वहां जाकर उसने इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने कहा कि वे अगले जुमा की नमाज के बाद ऐलान करेंगे ताकि असली मालिक सामने आ सके। जुमा के दिन इमाम साहब ने लोगों से कहा, जिस किसी का भी सोने का थैला गुम हुआ है वो मस्जिद आकर इमाम साहब से मिल सकता है और थैले की पूरी पहचान बता सकता है। कई दिन बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। एक हफ्ते बाद एक अमीर व्यापारी मस्जिद में आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने इमाम साहब से कहा, मेरा एक थैला गुम हो गया था जिसमें बहुत से सोने के सिक्के थे। इमाम साहब ने पूछा, उस थैले का रंग क्या था? उसमें कितने सिक्के थे और कोई खास निशान? व्यापारी ने सारी बातें बिल्कुल सही सही बताई। फिर इमाम साहब ने वो थैला उसे सौंप दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और अली से कहा, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। तुमने इतने सारे पैसे देखकर भी चोरी नहीं की। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, कुछ सिक्के रख लो। लेकिन अली ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, इनाम के लिए नहीं। मुझे जो चाहिए था वो अल्लाह ने मुझे दे दिया, सुकून और इत्मीनान। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने अली से कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ। अली ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन व्यापारी के बहुत कहने पर मान गया। धीरे धीरे अली की मेहनत, ईमानदारी और नेक नियति ने उसे कामयाब बना दिया। वो अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसका ईमान और सच्चाई पहले जैसी ही रही।